गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 7वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। 6 पाठों को अपने व्यवस्थित रूप से विस्तार रूप से अध्ययन किया है। प्रत्येक पाठ पर आधारित जो मैटर दर्शा था उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पूरे मैटर को आपको अध्ययन करवाया। और आप उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे पाठों का जो भी वीडियो लेक्चर रिलीज हुए उसको आप देखो, ताकि उसमें आपको समझ में आएगा क्या मटेरियल दर्द है, कितना पढ़ना है, क्या चीज़ आपको किस प्रकार से एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारी डिटेल आपको उस मैटर में समझा रखी। आज हम देखने जा रहे हैं 7वां पाठ। आपका टॉपिक दे रखा है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इस पाठ पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें आप देखेंगे कई प्रकार के बेसिक पॉइंट, सामान्य परिभाषा, सामान्य वर्ण, उसको आप डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हैं संरक्षण से आपका यहाँ पर क्या निकल रहा है कि संरक्षण का मतलब किसी चीज को सुरक्षित रखना, किसी चीज को सुरक्षित करना। जैसे मतलब भोजन संरक्षण की बात आपने करे तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित कर लेते। दूसरे पार्ट में आपने डिस्कस किया था, कई सूक्ष्म जीव ऐसे भोजन को दूषित कर लेते हैं, तो उसको संरक्षण करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोज्य खाद्य पदार्थ, सुरक्षित पदार्थों को आपने उसके बारे में डिटेल ऑब्जर्व की थी। तो वैसे देखते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का भी संरक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। और कभी कभार आप जानते भी हैं कि अपन वन भ्रमण करते हैं। क्या करते हैं? वन भ्रमण करते हैं। क्यों करते हैं वन भ्रमण? क्यों करने का उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? वन भ्रमण वहीं पे क्यों जाते हैं, यहाँ पे वन भ्रमण क्यों नहीं हो जाता है? तो इसके पीछे कई प्रकार के फैक्टर डिपेंडेंट करते हैं। और एक आता है आपके वनानुमूलन, वनों का उन्मूलन होना, वनों का ह्रास होना। ये किस प्रकार से होता है उसको अपन 2 पॉइंट को विस्तार रूप से स्टडी करते हैं। देखिए वन भ्रमण का मतलब क्या हुआ? जब जैसे शैक्षणिक भ्रमण होता है, वन भ्रमण होता है, या आप देखते हैं धार्मिक भ्रमण होता है, तो ये कई प्रकार के भ्रमण होते हैं। तो भ्रमण का प्रोसेस मतलब वहां पे घूमते हैं, अपन क्या करते हैं? घूमने जाते हैं। वन भ्रमण का मतलब कोई भी आपने बेल्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे उदाहरण के रूप में आपने उदयपुर को मान लो सेलेक्ट कर लिया। उदयपुर में आप जा रहे हो, जैसे गुलाबबाग या किसी को भी आपने व्यवस्थित से बड़े स्थान को सेलेक्ट करके वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि वहां पे किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, क्या उनकी विशेषताएं, इनको किस प्रकार से बनाया होगा। तो अपन वहां पे जाने के कई उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। एक तो देखते हैं मानसिक थकान को दूर करने के लिए अपन वन भ्रमण करके अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ताकि मतलब किसी भी प्रकार से व्यक्ति मान लो परेशान है या समस्याग्रस्त है तो उसको व्यवस्थित रूप से उसका भ्रमण करवाइए, तो धीरे धीरे काफी समस्या अपने आप क्या हो जाता है? भूल जाता है। आपने भी देखा होगा अब जैसे कोरोना की वजह से कई बच्चे घर बैठे बैठे क्या बोर हो जाते हैं, तब इधर थोड़ी देर के लिए घुमा के लेके आते हैं तो भी आप क्या हो जाते? खुश हो जाते हैं। तो भ्रमण नेसेसरी बताया जाए, सजीवों के लिए भ्रमण करना नेसेसरी होता है। तो देखते हैं अपन वन भ्रमण क्यों करते हैं। तो वन भ्रमण करने के पीछे कई प्रकार के लॉजिक होते हैं। एक तो वनस्पति भी हो सकता है, शिक्षा जगत का भी हो सकता है, और मानसिक क्रिया भी उस पर डिपेंडेंट करती है। देखते हैं अपन कई प्रकार के पेड़ पौधों की, वनस्पति की प्रजातियों को जानने के लिए वन भ्रमण करवाया जाता है। आपने पढ़ा कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो विविधता तो किस प्रकार से होती है, हकीकत होती है या नहीं होती, अपने स्थान पे नियम और अलग स्थान के नियम में क्या क्या विशेषता हो सकती है, क्या डिफरेंस आ सकता है। तो कई प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वन भ्रमण करवाया जाता है। वन भ्रमण से बच्चे को एक कंफर्म हो जाता है कि आपके साक्षात रूप से वो देख के आइडेंटिफाई करता है या परिचय होता है कि मान लो ये नीम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये खजूर का पेड़ है, इस पेड़ की इस प्रकार से सुरक्षा की जाती है, इसको इतने टाइम में पानी दिया जाना चाहिए, इससे ये फसल प्राप्त होती है। तो वन भ्रमण करवाना आवश्यक बताया गया है। देखिए वन भ्रमण से आपका सामान्य क्या तात्पर्य? आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की वनस्पति
वानस्पतिक प्रजातियों का साक्षात या अपन कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से, आप थ्योरेटिकल में एक तो मतलब प्रैक्टिकल के रूप में देखते हो, प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से आपको उसको डिस्कस या निरीक्षण करना। विभिन्न प्रकार की वनस्पतिक प्रजातियों का प्रायोगिक रूप से निरीक्षण करके अध्ययन करना या करवाना। मुख्य उद्देश्य होता है। आप देखते हैं क्या विभिन्न प्रकार की वनस्पतिक प्रजातियों का प्रायोगिक रूप से निरीक्षण करके अध्ययन करवाना ही वन भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, अहम भूमिका। कि आप देखते हैं वनस्पति जगत में कई प्रकार के पेड़ पौधे, उनसे क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन यापन होता है, तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट विस्तार रूप से अध्ययन करके उसको समझाना है, क्या कहलाता है, आपके वन भ्रमण कहलाता है। तो वन भ्रमण शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक सभी प्रकार सभी दृष्टिकोणात्मक रूप से देखें तो क्या होता है, लाभदायक होता है। वन भ्रमण से क्या बेनिफिट होता है? वन भ्रमण से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व धार्मिक विकास होता है। और वन भ्रमण करना भी चाहिए। आप वैसे ही बताया जा रहे हैं वन भ्रमण से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, धार्मिक क्षमताओं का विकास होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें, वन में जाते हैं तो कई प्रकार की मतलब एक्सरसाइज भी करते हैं। वन भ्रमण में जाओगे तो वहाँ पे क्या आपको खुला मैदान मिलता है, खुला परिवेश मिलता है, उसमें किसी का रोक टोक नहीं होती। और फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग आप क्रिया रिएक्शन करते हैं तो उससे आपका मानसिक संतुलन ठीक रहता है, दिमाग एकदम सही व्यवस्थित काम करेगा, सोचेगा, नई नई प्रकार की खोज में रिसर्च करेगा, किससे क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है। तो ऐसे कई चीजों को आप उसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, धार्मिक कई प्रकार से ऐसे अपन फालतू को वनों को काटते रहते हैं तो उनमें अपने धार्मिक दृष्टिकोण पैदा होगा। मतलब वनस्पति भी सजीवों के लिए बहुत प्रकार के लाभदायक है, ऐसे इसको उनको नहीं काटना चाहिए, पब्लिक के लिए अपने हित में काम करना चाहिए। तो कई प्रकार के ऐसे धार्मिक चेतना भी अपने में क्या होती है, जागृत होती है। तो अपन देखते हैं वन भ्रमण क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से वन भ्रमण में वहाँ पे कई प्रकार के पेड़ पौधों को सुरक्षित करके वहाँ पे लगाया जाता है, फिर बाद में उनकी सुरक्षा की जाती है, तब जाके एक प्रकार का उद्यान का निर्माण किया जाता है। बाकी डायरेक्टली नॉर्मल अपने घर पे तो अपन नहीं बना सकते ना। तो ऐसे कई फैक्टर होते हैं। परंतु पुराने समय में देखें तो पूरी पृथ्वी पे बहुत मात्रा में वनस्पति देखने को मिलती थी, परंतु कई प्रकार के फैक्टरों के कारण उनका धीरे धीरे क्या हो गया, ह्रास हो गया। वन उन्मूलन से आपका क्या तात्पर्य है कि वनों का ह्रास होना, क्या होना, वनों का ह्रास होना, वनों का अपने आप नष्ट हो जाना। किस प्रकार किन किन फैक्टरों की वजह से वन नष्ट होते जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या मिल रहा है, किस प्रकार से उसको रोका जाए। तो कई प्रकार के सूक्ष्म पॉइंटों को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए
आगे देखते हैं अपन वनानुमूलन प्रोसेस को समझने जा रहे हैं। वनानुमूलन का मतलब वनों का ह्रास होना, दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं, इस मैटर को रब करके पूरे बोर्ड को क्लियर करता हूँ ताकि शुरू से अपने वनानुमूलन को विस्तार रूप से स्टडी करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आप समझने जा रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, वनानुमूलन, वनानुमूलन का सामान्यतः अर्थ है वनों या वृक्षों का ह्रास होना या वृक्षों को काटना। डायरेक्ट अपन सीधा से सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, वनानुमूलन से आपका तात्पर्य हो जाएगा कि वनों का ह्रास होना या वृक्षों का ह्रास होना, काटना, उनका नष्ट होना, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब वनानुमूलन होने का कई प्रकार के फैक्टर थे जिसकी वजह से धीरे धीरे वनानुमूलन की प्रक्रिया बढ़ गई। तो बढ़ने के कई प्रकार के फैक्टर डिपेंडेंट करते हैं। ये सारे फैक्टर क्यों लागू हो रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को कवर करने के लिए वनानुमूलन की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। बाकी मान लो जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए तो काफी चीजों को अपन व्यवस्थित रूप से मेंटेन कर सकते हैं। तो जितनी अपन उस चीज की रिक्वायरमेंट कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग अपन वनानुमूलन की प्रक्रिया क्या कर सकते, रोक सकते हैं। परंतु प्राकृतिक आपदाएं भी कई प्रकार की बड़ी घटना होती है जिनकी वजह से भी वनानुमूलन होता है। देखिए, फर्स्ट आ रहा है कृषि कार्य। कृषि कार्य के लिए बड़े क्षेत्र या बड़े भूखंड को वृक्ष से निर्मित किया जाता है। वृक्षों को वहां से कटिंग करके फसल को क्या लगाया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा करने का कारण क्या है? क्योंकि अनाज उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए वनानुमूलन बड़े क्षेत्र पे, बड़े क्षेत्र या बड़े भूखंड पर वनों को हटा के वहां पे कृषि कार्य करके बढ़ती हुई जनसंख्या को अनाज की आपूर्ति करने के लिए कृषि कार्य द्वारा वनानुमूलन होना एक नेसेसरी फैक्टर माना गया है। तो ये कृषि कार्य नहीं करेंगे तो खाद्यान्न की आपकी आपूर्ति नहीं होगी, और खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होगी तो सारे कार्य रुक जाएंगे। तब देखते हैं कृषि कार्य के दौरान बड़ी मात्रा में वनों को कटिंग किया जाता है। औद्योगिकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या की विभिन्न प्रकार की रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण प्रोसेस बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग होते जा रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती जा रही है, तो उसमें बड़ी मात्रा में वृक्षों को क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है। जैसे मान लो आपको सीमेंट का औद्योगिकरण करना है, सीमेंट का प्लांट लगाना है, तो सीमेंट को प्लांट लगाने के लिए कितने क्षेत्रफल पर की भूमि को आप क्या करते हो, वनों को वहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं। या आपको सड़क निकालनी कहीं पे, सड़क है या रेल मार्ग है, उसको आपको कहीं से निकालना है, तो बड़े क्षेत्रफल पे से आप वृक्षों को क्या करते हैं, काटते हैं, वृक्षों की क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। या आपको घर पे देखते हैं कई प्रकार के फर्नीचर या ईंधन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी वनों को आप क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। अंधाधुंध वनों को अपन क्या करते हैं, कट करते हैं। और आपके घर पे फर्नीचर बनाना है, मान लो आपको किवाड़ बनाने या दरवाजे बनाने या किसी भी प्रकार की अलमारी बनानी या टेबल कुर्सी बनानी, तो अपन सोचते नहीं कि मतलब आपको रिक्वायरमेंट तो एक दो की है, परंतु आप हजारों वनों को कटिंग करके रख देते हैं। स्कूल जैसे बड़े बड़े भवन या बड़े बड़े इमारतें आदि निर्मित करते हैं अपन फर्नीचर के रूप में, तो बड़ी मात्रा में वृक्षों की क्या होती है, हानि होती है। जनरली मैंने आपके सामने शॉर्ट पॉइंट में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आपको मान लो एग्जाम में पूछते हैं वन उन्मूलन के कारण को समझाइए, तो आपको विस्तार रूप से लिखना है कि कृषि कार्य के दौरान वन उन्मूलन होता है, क्योंकि कृषि कार्य से बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट खाद्यान्न पूर्ति करने के लिए वृक्षों को काटा जाता है। तो ऐसा सेंटेंस के रूप में विस्तार रूप से मैटर को अध्ययन करवा सकते हैं। आगे देखते हैं आप कि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, वन अग्नि आदि फैक्टर भी प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहते हैं, नष्ट करने में मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं। जैसे मान लो लंबे समय तक बारिश नहीं होती, लंबे समय तक मान लो बारिश नहीं होती, कई सालों तक अकाल हो जाता है, तो पानी की धरती पे क्या हो जाती है, कमी। और उस कमी की वजह से पेड़ पौधे कई प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां पानी के अभाव में क्या होती है, अपने आप सूख जाती है और अपने आप क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं बेसिकली तो कई प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी फैक्टर होते हैं। तो इसमें देखते हैं प्राकृतिक फैक्टर की वजह से वन उन्मूलन की प्रक्रिया कम होती है, और प्राकृतिक फैक्टर से जो ह्रास होता है वो अपने आप प्रकृति उसको क्या करती है, रिकवर कर लेती है। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या एवं मानव निर्मित कई प्रकार के फैक्टर होते हैं जो वन उन्मूलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिससे वनों का ह्रास अधिक मात्रा में देखने को मिलता है।
जितना वनों का अधिक ह्रास होगा उतना ही धीरे धीरे पर्यावरण क्या होता जाएगा, प्रदूषण। तो देखिए वन उन्मूलन की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से प्रकृति के सामने कई प्रकार के ऐसे दुष्परिणाम भी देखने को मिले, जो किस प्रकार है उसको अपन थोड़े बहुत दे रखे 4-5 आपके पैकर के अकॉर्डिंग। तो आप याद रखना आगे दुष्परिणाम क्या क्या रहे उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन उन्मूलन, आप देखते हैं वृक्ष एक जीवन दाता माना गया है, भगवान स्वरूप एक माना गया है, क्योंकि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। जितने भी सजीव जगत है उनको श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको क्या करते हैं, वो वृक्ष एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधों द्वारा वातावरण से CO2 गैस को लिया जाता है तथा ऑक्सीजन उसके बदले दी जाती है, ताकि वातावरण पूर्ण से क्या बने, शुद्ध एवं शांत वातावरण पैदा हो। परंतु अधिक मात्रा में वन उन्मूलन होने के कारण वृक्षों की धरती पे कमी हो जाती है, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, और CO2 की मात्रा बढ़ने की वजह से कई प्रकार की समस्या आपके सामने देखने को मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग है, हरित गृह प्रभाव आपने देखा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ऐसे कई प्रकार के इफेक्ट इन वन उन्मूलन के कारण उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक असंतुलन पैदा देखने को मिलता है। कभी कभार तो बारिश अधिक मात्रा में हो जाती है और कभी कभार बारिश होती भी नहीं, कई सालों तक बारिश नहीं होती। तो ऐसे प्राकृतिक देखते हैं आप, जब सर्दी होने की होती है तब तो गर्मी होती है, और जब गर्मी होने की होती है तब सर्दी होती है। बारिश कब हो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार होती नहीं। तो ये सारे प्राकृतिक घटना की वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखे वन उन्मूलन का कई प्रकार के फैक्टरों की वजह से पर्यावरण पर या वातावरण पे आसपास देखे तो उसके दुष्परिणाम उनको देखने को मिलते हैं। जनरली अपन बात करते हैं भूमि की उर्वरक क्षमता घटती जाती है। भूमि की उर्वरकता घटना, उर्वरकता से आपका यहाँ क्या तात्पर्य, भूमि में कई प्रकार के पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, तथा पौधों के भोजन के लिए आवश्यक घटक बताए गए, उनमें धीरे धीरे उनकी मात्रा में कमी आना या भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी आना, वो मुख्य फैक्टर डिपेंड करता है किसके इफेक्ट की वजह से, वन उन्मूलन कारण। वृक्षों की लंबे समय तक हानि होती रहेगी, कटिंग होती रहेगी, तो भूमि से धीरे धीरे वृक्ष समाप्त हो जाएंगे और भूमि क्या हो जाएगी, बंजर। बंजर भूमि पे कुछ भी होता भी नहीं, तो बंजर भूमि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है, हानिकारक होती है। तो भूमि की उर्वरक क्षमता को घटाने में वन उन्मूलन मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं सूखा की स्थिति पैदा होना। आप देखा होगा जहाँ पे वृक्ष ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे वृक्ष धीरे धीरे कटिंग हो जाती है वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मरुस्थलीकरण प्रोसेस बढ़ जाता है। मरुस्थलीकरण मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे तो होते ही नहीं, ओनली फॉर पूरा रेगिस्तान का रेगिस्तान, जैसे जैसलमेर को अपन देखते हैं। अभी तो देखिए वर्तमान स्थिति तो जैसलमेर की बहुत अच्छी है, परंतु पुराने समय में वहाँ पे पानी की मात्रा में बहुत कमी थी, सूखा पड़ता था, तो उसकी वजह से वहाँ पे मरुस्थलीकरण क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो ये डायरेक्ट देखते हैं वन उन्मूलन होने से कई प्रकार के दुष्परिणाम भी आपके सामने आते हैं। कई प्रकार के वन उन्मूलन करने के फैक्टर डिपेंडेंट करते हैं। और अब मान लो ऐसी प्रक्रिया हो रही है तो उसको रोकथाम की क्या उपाय किया जाए, उसके बारे में अपन कल वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे वन उन्मूलन को किस प्रकार से कम किया जाए या कैसे रोका जाए, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या में कई प्रकार की समस्या किस प्रकार से नियंत्रण करते हुए वन उन्मूलन को रोका जा सकता है। तो ये नॉर्मल सा आपका टॉपिक था, शुरुआती बेसिक पार्ट था। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि वन भ्रमण क्यों करना चाहिए और वन उन्मूलन से आपका क्या तात्पर्य, थोड़ा बहुत मैटर को आपने ऑब्जर्व किया। अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे वन उन्मूलन को किस प्रकार से रोका जाए, उसका उपचार क्या किया जाए। फिर बाद में देखेंगे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने से क्या संबंध है, उसको अपन एक एक चीज़ को व्यवस्थित समझेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू मिली रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।